हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका अपना जो है सीबीएसई का चैनल। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास के लगभग सभी पेपर्स के जो हैं, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है, सभी के क्वेश्चन पेपर्स का डिटेल्ड एनालाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, जो कि लगभग पेपर में बहुत ज़्यादा जिनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो हम जो है आपको क्वेश्चन पेपर जो है प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और वो किसका है? आपका प्रैक्टिस पेपर है फिजिकल एजुकेशन का। और ये सीधी सी बात है, गवर्नमेंट द्वारा जो है बनाया गया पेपर है और सीबीएसई, तो इसलिए ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसका डिटेल्ड एनालाइज बताएंगे इस पेपर का, और आप उस पेपर को देखकर क्या है अपनी तैयारी करके जा सकते हैं। बाकी तो आप पूरे साल पढ़ ही रहे होगे। तो देखिए, इसमें क्या है, आपका सीधी सी बात है, आपका 35 नंबर का पेपर आने वाला है। 2 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे, और टोटल जो है आपके क्वेश्चंस जो हैं जितने भी आएंगे वो हम आपको बताते हैं। इसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हम चलते हैं कि आपका पेपर कैसा आता है। देखिए, कहने के लिए सारे यही कहते हैं बहुत आसान पेपर है जी, सारे पास हो जाते हैं, लेकिन अगर डिटेल में देखा जाए तो आपको अब पता चलेगा कि पेपर जो है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को कुछ बहुत सारे बच्चे इतना लाइटली लेते हैं कि लास्ट टाइम तक पता ही नहीं चलता कि भाई आपका जो है किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर जो है आप ये देख सकते हैं, इसी टाइप का आपका पेपर आने वाला है। ये इजी लग रहा है तो इजी है, और टफ है तो टफ है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है फिजिकल एजुकेशन में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन ये पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, पश्चिमोत्तासन के कोई 2 लाभ बताइए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई 2 इसके जो है फायदे बताने। लचीलेपन को उदाहरण की सहायता से समझाइए। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जिम्नास्टिक वगैरह होते हैं, उसमें बहुत बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब क्या है, व्यक्तित्व और आक्रामकता को परिभाषित कीजिए। पर्सनैलिटी और अग्रेशंस जो है, इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, आपने परिभाषित करना है। तो ये अभी आपका, यानी कि पहले 3 आंसर क्वेश्चन तो बहुत आसान आए हैं आपके। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा बना के लिख सकते हो। लेकिन अब हम बताते हैं आपको जो 4 से लेके जो है आपका 8 तक, इसमें जो है पेपर का लेवल कैसा हो रहा है। ODD और ADHD इसको पूर्ण रूप से लिखना है। तो देखिए, ये जो है आपका कि ये आपने फुल फॉर्म इसकी जो है लिखनी है। तो आप जो है फुल फॉर्म आपने याद कर रखी होगी तो इसकी लिख पाओगे। अब ये कह रहे हैं, तो यानी कि ये आपका याद रखने वाला है। मांसपेशी संस्थान पर व्यायाम के किन्हीं 4 प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिए। लिस्ट एनी 4 चेंजेस हैपनिंग इन मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइजिंग। तो भाई 4 चेंज आपने लिखने हैं मस्कुलर सिस्टम के अंदर, क्या होते हैं। तो भाई ये आपका जो है, ये 5वां जो है आंसर है। ये थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो, पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं किस किस चैप्टर से जो है कौन से हैं, और उन्हीं के आसपास के क्वेश्चन और भी पढ़ें। छठा क्या है, आइसोमेट्रिक। तो ये वाला जो है थोड़ा सा आपने अगर नहीं पढ़ा होगा आंसर नहीं लिख सकते, लेकिन इसके साथ एक आंसर क्वेश्चन और आता है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। यानी कि अब हमें पता चला 4th और जो 6th है, और इवन आपका जो है 7th, यानी कि 2 सिम्टम और कॉज बताने OCD के। तो ये 3 क्वेश्चन आपके जो है अगर आपने पढ़े होंगे तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते आप। अब ये नेक्स्ट है 8th, मोच और खिंचाव को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा और वैसे लिखने में अंतर होता है, आप हालांकि इसको बना सकते हो। अब आपका क्या है, 9th क्वेश्चन है। अगर हम 9th क्वेश्चन को देखें तो देखिए, पेपर कहीं भी जो है फिजिकल एजुकेशन का आसान नहीं होता। हालांकि प्रैक्टिकल की वजह से बच्चों के नंबर अच्छे आ जाते हैं और पास हो जाते हैं। अब आप 9th देखिए कि CWSN की जो के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए किन्हीं 2 रणनीतियों का विवरण जो है दीजिए। अब क्या है, लिस्ट डाउन एनी 2 स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज असेसेबल फॉर CWSN। तो ये देख सकते हैं आप, 9th कोई आसान आपके लिए नहीं है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 10th आपका लिखा है प्रेरणा की किन्हीं 3 तकनीकों की व्याख्या कीजिए। तो ये तो आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत बना भी सकते हो। अब क्या है, संज्ञानात्मक अक्षमता को लक्षणों के आधार पर समझाइए। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अलोंग विद इट्स सिम्टम्स। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसका आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन ये भी आपको क्या है फिजिकल एजुकेशन में पढ़ने होंगे। यानी कि आप ये नहीं है बाय चांस ऐसे ही उठ के जो है इस पेपर को जो है दे के आ सकते हो फिजिकल एजुकेशन वाले को। अब आगे आप और क्वेश्चन देखेंगे
कि 12 है कठोर ऊतक चोटों यानी कि फ्लो चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड टिश्यू इंजरीज एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। तो ये भी आप एक नॉर्मली आंसर नहीं दे सकते। कठोर ऊतक चोट जो ज़्यादा चोट लगती है उसके बारे में इसमें बताना है। एक मधुमेह की रोकथाम के लिए भुजंगासन की संपूर्ण प्रक्रिया यानी कि इसमें पूरा प्रोसीजर बताना है कि किस तरीके से डायबिटीज़ को, क्योंकि आपको ये तो पता होता है कि इस आसन से ये असर पड़ता है, तो ये आपका आसान है। एक क्या है आपका अंतराल और फार्टलेक यानी कि इंटरवल और फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड आपके ये दे रखे हैं। तो ये आपका क्या है 14 जो है दे रखा है। 14 क्वेश्चन आप जो है इसको देख सकते हैं, यानी पेपर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है, ईजी है। अब हम चलते हैं आपका कौन सा जो सी सेक्शन है। सी सेक्शन में आप देखेंगे कि भाई बिग 5 थ्योरी के किन्हीं 4 व्यक्तित्व के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी 4 पर्सनैलिटी टाइप ऑफ बिग 5 थ्योरी। तो ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि आप, यानी कि इससे ये समझ आ रहा है कम से कम आपको किसी भी जो आपने बुक ले रखी है उसमें शॉर्ट समरी तो पढ़ के जानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसमें 30 नंबर के आसपास प्रैक्टिकल के होते हैं, तो उसमें से कई बच्चों को 25 मिल जाते हैं, तो बाकी वो 25 लाके आराम से इजीली 50-60 में स्कोर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इस सब्जेक्ट को लाइटली आप नहीं ले सकते, पढ़ना पड़ेगा आपको। डिस्कस साइकोलॉजिकल जो है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड एंड स्ट्रेंथ। तो हमारा काम क्या था, पेपर का एनालाइज करना और आपको बताना कि भाई आपको जो है किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। डिफाइन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ देम विद सूटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। और जीवन शैली ये आप अपने आप कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ स्टाइल डिजीज़ को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हो। तो आपको दिखा देते हैं इसमें आगे जो है आपका पेपर ख़त्म हो गया है। तो यानी कि जहाँ तक हमने ये देखें 18 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं। तो इस पेपर को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा आइडिया हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और अगर हमारी मेहनत आपको जो है अच्छी लगी तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक